गुड इवनिंग एवरीवन। अब कई सारे बच्चों के कल हिंदी की एग्जाम है और बोल रहे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हिंदी में क्या होगा, क्या पूछा जाता है, कुछ पेपर्स वगैरह के अवेलेबल नहीं है। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। वैसे हिंदी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट ये जस्ट आपके कन्वीनियंस के लिए। और मैं आपको पेपर पैटर्न समझा रहा हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, विल ट्राई कि आपको मैं बताऊं कि भाई क्या क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, आपके पास टाइम नहीं है और हिंदी का पेपर आपके 1 घंटे का 25 मार्क का भी है। तो आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भर भर के आपको आना है। पेजेस भरने हैं आपको हिंदी के अंदर, और कुछ नहीं करने हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ पेपर पैटर्न वगैरह क्या है। ठीक है, गुजरात यूनिवर्सिटी का ये पेपर पैटर्न है, जिसके अंदर अ, समय अवधि भले ही उन्होंने यहाँ पे टाइम पीरियड 2 आवर्स लिखा हुआ है, बट इट विल बी ऑफ 1 आवर ओनली। और 25 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है ये। ठीक है, उससे ज्यादा का ये पेपर है नहीं। आपका जो पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, उसमें आपको 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने? 7। उसमें से आपको कितने करने हैं? खाली 5। क्वेश्चंस क्या क्या होंगे? तो आपका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में मैं आपको यूनिट 1 में ले जाता हूँ। आपकी 5 स्टोरीज है। बूढ़ी काकी, मेरी माँ, चीफ की दावत एंड हार की जीत एंड वापसी। इसके रिलेटेड कोई भी 5 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 5 ऑप्ट करने हैं। ये स्टोरीज आपकी बुक में अवेलेबल होगी, बुक नहीं है तो आप गूगल करना, आपको ये स्टोरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें से अभी दे कैन आस्क यू एनीथिंग। सो नॉर्मली आपको स्टोरी क्या है वो पता होनी चाहिए। टाइम मिले तो स्टोरी देख लेना, बाकी वो कुछ भी पूछे, आपको जो लिखना है आप लिख लेना। नथिंग टू बी वरी, क्योंकि आपके पास टाइम होगा नहीं इतना, और कल आपके लेक्चर्स भी होंगे। ओके। फिर आपको कुछ 2 टॉपिक दिए हुए होंगे, उसके ऊपर आपको डिटेलिंग करनी है। ठीक है, डिटेल नोट लिखनी है। टिप्पणी का मतलब डिटेल नोट आपको लिखनी है, और कुछ नहीं करना वहां पे। आपको टॉपिक दिए हुए होंगे, ठीक है, उसके ऊपर आपको डिटेल नोट वहां पे मेंशन कर देनी है। सो अब यहाँ पे जो 2 3 वाक्यों में इन्होंने लिखा है, तो लगभग 4 लाइन के अंदर आप आंसर देना। और जो यहाँ पे उन्होंने 2 टिप्पणी करने को बोला है, डिटेल नोट, जिसमें आपको 4 पूछी जाएगी, उसमें से आपको कितनी करनी है? खाली 2। इसमें लगभग लगभग आप दोनों हर एक के अंदर 6 से 7 लाइन का टारगेट रखना। ठीक है, तो ये ऑप्शन में होगा, ध्यान रखना। या तो आप ये वाला ऑप्ट करोगे, या फिर आप टिप्पणी वाला मतलब डिटेल नोट वाला ऑप्ट करोगे। जो भी आपको इजी लगे वो आप कर लेना। ठीक है, 10 मार्क का इसका वेटेज है। अगर आप 5 कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन 2 2 मार्क के होंगे यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आप ये 2 वाले कर रहे हो, तो हर एक क्वेश्चन आपके 5 5 मार्क के होंगे। सो इफ पॉसिबल गो विद दिस, क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा और आराम से आपको ज्यादा नहीं, 6 7 8 लाइन लिखनी है हर एक के अंदर, उससे ज्यादा नहीं लिखनी। ओके। अब आपका जो क्वेश्चन 2 होगा, दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। क्वेश्चन 2 में आपको जो ए पूछा जाएगा, वो आपको ऐसे पूछा जाएगा जिसे हम निबंध राइटिंग कहते हैं। आपको 3 ऐसे पूछे जाएंगे, आउट ऑफ दैट आपको 1 लिखना है। कौन से ऐसे आईएमपी है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं। ठीक है, तो 5 मार्क का आपका ऐसे होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। उसके साथ आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स दिए हुए होंगे, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंग्लिश के वर्ड है। 7 दिए हुए होंगे, उसमें से आपको 5 इंग्लिश के वर्ड लिखने हैं खाली। मतलब उस इंग्लिश के वर्ड का आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 मार्क का हो गया, 5 मार्क का आपका ऐसे हो गया, तो टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 10 मार्क का होगा। सो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी ऑप्शन में नहीं है। ए क्वेश्चन होगा दैट इज ऐसे, एंड बी क्वेश्चन जो है जिसके अंदर आपको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है। और आपका जो क्वेश्चन 3 होगा, दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स ऑल्सो। और उसके अंदर आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 1 लाइनर भी हो सकते हैं और ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल इसके अंदर एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। और इन्होंने लिखा भी है, ये यूनिट 1 के ही एमसीक्यूज होंगे इसके अंदर। मतलब जो स्टोरीज मैंने आपको बताई थी, उसमें से एमसीक्यूज होंगे। ये आपका यूनिट 2 वगैरह जो है, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे राइटिंग है, उसके रिलेटेड होगा ये। और उसके वर्ड्स जो है वो पीछे अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, सो 2 ही यूनिट है ऐसे देखा जाए, यूनिट 1 और यूनिट 2, जिसमें यूनिट 1 का वेटेज ज्यादा है। 15 मार्क का आपका यूनिट 1 है, और 10 मार्क का जो है वो आपका यूनिट 2 है। मतलब 15 मार्क का आपको स्टोरी में से पूछा जाएगा, 10 मार्क का आपको ऐसे में से पूछा जाएगा। सो टोटल हो गया आपका 25 मार्क का पेपर। ठीक है, अब स्टोरी के लिए आप ये 5 स्टोरियां एक बार देख लेना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसे के लिए मैं आपको जो बोलूं, वो आपको करना है। एक सबसे पहले ये वाला मोस्ट आईएमपी में डाल दो, आपको 3 पूछे जाने वाले हैं। उसमें से कोई एक आपको करना है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, मतलब नेशन की बिल्डिंग के अंदर यूथ का क्या उसके अंदर पार्टिसिपेशन है, उनका कितना उसके अंदर भूमिका रहेगी, वो आपको बतानी है। तो इसमें भर भर के लिख सकते हो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो यूथ के बारे में लिखना है कि उनका नेशन बिल्डिंग के अंदर कितना उन्होंने कोऑपरेट किया हुआ है। फिर एक आपको दिया हुआ है डिजिटल इंडिया। ये भी आपके लिए आप आईएमपी में डाल दो इसको, कि ये भी पूछने के चांसेस है, ये भी मोस्ट आईएमपी में डाल देते हैं अपने।
डिजिटल इंडिया आपको पूछा जाएगा। डिजिटल इंडिया जो है वो मोस्टली 1 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी ने बोला था कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए। देन पेटीएम वगैरह जो है, बैंक्स वगैरह जो है, उनको उन्होंने थोड़ा डिजिटलाइज करना स्टार्ट किया, यूपीआई पेमेंट्स वगैरह स्टार्ट हुए, वो सब आप डिजिटल इंडिया में लिखोगे। सोशल मीडिया, ये आपका तीसरा आईएमपी। बस ये तीन आपको मैं ऐसे दे रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे रहा। आशीर्वाद या अभिशाप, मतलब इट इज योर ब्लेसिंग और कर्ज। ठीक है, तो सोशल मीडिया क्या है, इट इज अ ब्लेसिंग और कर्ज, इसके बारे में आपको लिखना है। तो दोनों बातों पे आपको बताना है कि हाँ भाई सोशल मीडिया के फायदे क्या है, और अभिशाप के अंदर आपको बताना है सोशल मीडिया की लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है। बाकी और दो तीन ऐसे दिए हुए वो नहीं करोगे तो चलेगा। मैंने फर्स्ट तीन जो बोले आपको वो देख लेने एक बार। और यहाँ पे आपको मैंने वर्ड्स दिए हुए, ठीक है, जो इसमें से कोई 7 वर्ड पूछे जाएंगे, उसमें से 5 आपको करने हैं। सो बेसिकली अब इसके अंदर तुम्हें क्या ही आईएमपी दूं आपको, नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड देख के आपको उसका हिंदी पता होना चाहिए, और कुछ नहीं है। फिर भी चलो मैं 10 एक टिक करवा देता हूं आपको कि एक एसेट क्या होता है, बजट क्या होता है, ठीक है, फिर डेमोग्राफी क्या होता है, एक्सपोर्ट, एंटरप्रेन्योर, देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट, देन आफ्टर नोटिफिकेशन, देन आफ्टर सेंसेक्स, और उसके बाद टेक्नोलॉजी, और एक और मैं आपको बता देता हूं, रिसर्च। इतने कर लेना, इसका हिंदी देख लेना, बाकी अगर इसके अलावा कुछ आता है तो आप अपने हिसाब से देख लेना, कुछ भी लिख के आना, बट लिख के आना। ठीक है। सो ये आपका हिंदी का सिंपल पेपर पैटर्न है। 1 घंटे की एग्जाम है, 25 मार्क का पेपर है। ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली एक बार हल्का सा गो थ्रू करना है, नथिंग एल्स। एक बार स्टोरी देख लो, और ऐसे में तो आपको, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ करना है, खाली हेडिंग देख के ही आपको पेज भरने आते हैं, और आप उसमें स्मार्ट हो। ठीक है, जो भी आता है जैसा भी आता है पेज भरना। ओके। सो ये अपना हिंदी का हुआ, और बाकी दो और जो है, राइटिंग वाला एक सब्जेक्ट है और एक आईकेएस का है, उसका भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। सो इट विल बी हेल्पफुल कि क्या होगा, क्या पूछने वाले, आपको एक नो गाइडेंस मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाएगा, देन अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से पेपर लिख पाओगे। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू।